हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव बत्रा और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर 3 जो कि है मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर मैट्रिसेस कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, अलग अलग टाइप की मैट्रिसेस क्या होती हैं और उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस टाइप का क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन से बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, जिसमें जो नंबर है, फंक्शंस हैं, उनको हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो ये है इन्हें एंट्रीज कहा जाता है या फिर एलिमेंट्स कहा जाता है। जो 2 है वो एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ऐसी ये मैट्रिक्स है 3x2 की, जिसमें 2x3 जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 2 3। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। जैसे कि यहाँ पर 2x3 का बन गया, जिसमें m rows हैं, n columns हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होगा m cross n। और हम इसे एक और तरीके से भी लिखते हैं जो कि होता है m by n। अब एक क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? हमें अभी क्या पता लगा था, ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, अगर उसके एलिमेंट्स mn एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें पता है 8 एलिमेंट्स हैं, यानी mn की वैल्यू क्या है 8। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? उसके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करते होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जिनको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते होते हैं, 1 2 2 3। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, तो ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू हम बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीपल 8 आता हो, एक तो 1 और 8, 8 और 1, 2 4, 4 2। बस ये आ गया इसके ऑर्डर। इसके 4 ऑर्डर हो सकते हैं, या तो वो 1x8 का मैट्रिक्स हो सकती है, 8x1 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2x4 की, या फिर 4x2 की। ये था एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। सो नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 जिसके एलिमेंट्स गिवन है aij is equal to 1/2 into में मॉड्यूलस i minus 3j। ओके, तो सबसे पहले जो aij है इसका मतलब क्या है? जो मैट्रिक्स होती है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर जो होता है लिखने का, वो होता है A11, A12, A21, A22। मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स बनाई, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको 1 1 के नाम से डोनेट करेंगे। 1 क्या रो और 1 ही उसका कॉलम वाला हो गया, ठीक है। अगले को क्या लिखेंगे? उसकी पोजीशन होगी एक तरह से 1 2। ये 2 1 क्योंकि सेकंड रो है और सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, सेकंड रो है और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, इसलिए उसको 2 2 लिखेंगे। या हम इसको इस तरह कॉलम के तरीके से भी कह सकते थे, हमने जनरल वे में क्या किया। तो जो ये उसकी एंट्रीज होती है, उसका जो एलिमेंट होता है, उसको लिखने का तरीका होता है aij, वेयर ij क्या होते हैं? ऑर्डर वाले होते हैं। मतलब उनके जो 2 है तो ij की वैल्यू क्या होगी 1 और 2 होंगी, तो उसको ले लेके ये बन जाता है। तो वैसे ही अब हमें दिया हुआ है aij दे रखा है 1/2 i minus 3j का मोड, और हमें 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 3x2 की बनानी है, दैट मींस जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे, यानी जो ये एलिमेंट है 1 1 होगा, A11, ये A12, ये A13, ठीक है। तो क्या करेंगे A11 1 1 पुट करने के टाइम हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो A11 जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहीं पे लिख देते हैं हम 1/2 इंटू में 1 - 3 इज
-2 बट उसका क्या है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या करते हैं नेगेटिव को प्लस कर देता है, इसलिए ये 1/2 और -2 बट मोड था तो ये +2 हो जाएगा, तो ये आ गया 1, यानी जो हमारा a11 था वो आ गया 1। ऐसे ही हम a12 i को 1 पुट करेंगे और j को 2 पुट करेंगे तो a12 आ जाएगा। ऐसी a13, a21, a31, a22, a23 एंड a32, a33। इसी तरीके से हम ये पूरी मैट्रिक्स बना देंगे और हमारे पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पर ये बेस है, इनके सब कुछ इनसे स्टार्ट होता है, इनका यूज हर जगह होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी रो सिर्फ एक ही होती है, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी A इज इक्वल टू 2 1 4, दिस इज 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और ये रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसकी रो एक ही है। ऐसी सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में कैसे क्या होगी, जिसकी कॉलम क्या होगी, एक कॉलम होगी सिर्फ, तो जो वो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो इस तरह की बनेगी 1 2 3। और इसे हम कैसे लिख पाएंगे, 3 क्रॉस 1, कॉलम एक है, रोज कितनी है 1 2 3, तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हम जब जो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है जैसे, तो उसमें m इज इक्वल टू n हो जाए, यानी कि या तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, 4 क्रॉस 4 की हो, या फिर वो n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, बट उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड रिमेन सेम, इक्वल। ओके, अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, पहले हम बनाते हैं 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो, बाकी सारी एंट्रीज जीरो। 3 क्रॉस 3 की ले लेते हैं। अब इसमें भी क्या किया, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं नॉन जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ डायगोनल वाली एंट्रीज आएंगी, बाकी सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं सब की सब जीरो। तो अब आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज यानी कि जो A11 वाली, A22 वाली, A33 वाली और ANN वाली, यानी जो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, वो इक्वल होनी चाहिए सारी आपस में। और एक और कंडीशन, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सभी की सभी जीरो होनी चाहिए, तो वो बन जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अब आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रोज कितनी है, 3 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 10, 7 क्रॉस 1, कुछ भी ऑर्डर हो, बस उसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, तो वो बन जाएगी जीरो मैट्रिक्स। अब आती है सबसे लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर 1 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज 1, बाकी सारी एंट्रीज जितनी भी आएंगी वो सब जीरो। ये हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, यानी कि हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि कुछ इक्वल है, ठीक है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स A और B कब इक्वल होंगी, दो कंडीशंस पर। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है एक A, तो जो B को अगर हम कहेंगे इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन कि जो A मैट्रिक्स के अंदर जैसे सपोज 2 3 0 1 है, तो जो B मैट्रिक्स इक्वल कहने के लिए उसकी जो एंट्रीज होंगी वो भी 2 3 0 1 होनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है, यानी कि ये, यानी कि जो A11 इधर सपोज B11 है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज
ये भी इक्वल होनी चाहिए सारी की सारी, तभी हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कह पाएंगे। सपोज अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 1 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 2 0 1, अभी सिमिलर सिमिलर दिख रही है हमें, ऑर्डर सेम है 0 1 0 1 2 3 भी है, पर यहाँ 2 की जगह यहाँ पर 3 है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो पाएंगे। अब आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन के लिए क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 3 0 1 है अगर, और एक मैट्रिक्स है 4 0 1 1, तो ये कैसे ऐड होगा, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 2 ऐड होगा 4 में, 3 ऐड होगा 1 में, 0 + 0 0 एंड 1 + 1 is 2, तो ये बन जाएगी एडिशन मैट्रिक्स। अब आता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का मतलब क्या है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 0 1, तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज दैट स्केलर इज 5, तो क्या होगा, जो 5 है उसकी हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 10 15 5 एंड 0, दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब आता है डिफरेंस। जैसे एडिशन था बिल्कुल सेम तरीके से डिफरेंस है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, बस ऑपरेशन क्या है माइनस का, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2 - 4 - 2 0 - 0 0 3 - 1 2 एंड -1 एंड 0। फोर्थ प्रॉपर्टी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स हमें अगेन वही ले लेते हैं 2 3 0 1 दे रखी है, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, नेगेटिव क्या होगा, -a के लिए क्या करेंगे, सबके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, -2 -3 0 -1, तो ये हो जाएंगे कुछ ऑपरेशन मैट्रिक्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, सेकंड इज एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज वही है जो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शंस में हम जो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो ये वही वाली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, इफ a + b, तो a + b b + a आ जाएगा, तो क्या मैट्रिक्स में ऐसा होता है, हाँ होता है, 2 3 0 1 + 1 0 0 1 0, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वही बनेगा b + a। अब आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, इफ वी ऐड a + b + c, पर पहले हम b और c को ऐड कर लें, जो तुम इन दोनों को ऐड करने से जो मैट्रिक्स बनेगी उनको बाद में a से ऐड करें, तो वही बनेगा जो हम पहले a और b को ऐड करेंगे और बाद में अगर उसको c से ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, हम कोई भी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें जिससे वही की वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, वो होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हमने बड़े जीरो से लिख दिया या फिर ओ कह के लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब बात आती है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या थी, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए क्या करेंगे हम, -a मैट्रिक्स ऐड कर देंगे उसमें, तो ये जीरो बन जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन क्या कहता है, a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स भी गिवन है, हमें x निकालना है सच दैट 2a + 3x = 5b। सबसे पहले उस कंडीशन में पुट कर देते हैं अपना सब कुछ, ट्वाइस ऑफ a मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं पहले, प्लस 3 of x 5 of b। हम यहाँ से x निकालने की कोशिश करते हैं, क्या बन जाएगा, 3x = 5b - 2a, यानी कि x क्या बनेगा, 1/3 of 5b - 2a, स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हो तो मैट्रिक्स वाली हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, b मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद हम जितनी भी टर्म्स आएंगी, सपोज कोई भी टर्म्स आती हैं, ठीक है, उस 1/3 बाहर है, तो अगर वो डिविजिबल टर्म्स हैं
जैसे 3 से डिविजिबल, कहने का मतलब अगर वो सपोज 17 है, दैट विल बी नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे और 1/3 को बाहर रखेंगे। अगर सपोज वो टर्म्स 3 के मल्टीपल्स की आती हैं, सपोज 18, 6, 0, 9 समथिंग लाइक दैट, तो हम उसको 1/3 को अंदर ले जाएंगे, हर एक टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसे लिखेंगे, वो आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स एक्स। अनदर क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है, वैसे ये बेसिक्स हैं, इन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर इनसे जो आगे वाला चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स का या मैट्रिक्स के जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो इन पे बेस्ड होंगे सभी, तो इनका काफ़ी यूज़ होगा। सपोज हमें x + y मैट्रिक्स दे रखी है 5 0 0 5, और हमें एक दे रखी है x - y मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 9। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से x और y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बात तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने से ये y कट जाएगा, और जो आएगा मैट्रिक्स वो 2x की फॉर्म में आएगी, हम वहाँ से x निकाल लेंगे हाफ से डिवाइड करके उस मैट्रिक्स को, और एक बार और हम क्या करेंगे, उसको जो x मैट्रिक्स आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, ये मैट्रिक्स इधर चली जाएगी, उससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब इसी कोई भी मैट्रिक्स है a, ठीक है, और एक है हमारे पास b, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ओके। सो तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, जो ए की कॉलम्स होती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए की कितनी कॉलम्स हैं, 2, उसकी रोज कितनी है, 2, इक्वल है, देन इट इज डिफाइंड। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ओके। 6 9 2 3 2 1 3 9 0 7। क्या करेंगे हम, इसकी जो रो है उसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा, 6 × 2 प्लस 2 × 1। अब ये होगी हमारी फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या आएगा, ये रो मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम से, यानी 9 × 2 प्लस 3 × 1। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट, सॉरी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब हम सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ध्यान देना, 6 × 3 प्लस 2 × 9। अब ऐसे ही सेकंड रो 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, और 3 को किसका करेंगे, 9 से। सेकंड कॉलम कंप्लीट। थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो यहां पर भी एंट्रीज आ जाएंगी। फिर हम इनको बस सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे, 6 × 2 12, 12 प्लस 2 14, वैसे 18 प्लस 3 21। तो ऐसे ही ये भी आ जाएंगी, ये भी आ जाएंगी। ये किस ऑर्डर की बनेंगी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करा, हमने चेक करा कि उनका ऑर्डर तो देखो यार जरूरी नहीं इक्वल हो, कोई 2 क्रॉस 3 की होगी, कोई 3 क्रॉस 2 की होगी, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, सबसे पहले वी हैव टू चेक कि जो कॉलम है, ए की कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 2, इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। 2 इसकी कॉलम्स थी, इसकी रोज कितनी है, 2 है, तभी तो हम उसे मल्टीप्लाई कर पाए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाए। अगर यहाँ एक और आइटम होती कुछ भी, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ कुछ चाहिए था ना हमें, तभी
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, उससे हमें पता लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, हम कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी फर्स्ट रो उसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पूरी, हर एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड से आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, यहाँ पर, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव वाली। क्या कहती है प्रॉपर्टी? ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ए से करेंगे तो ये सेम आएगा। सेकंड आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम a इंटू बी प्लस सी है तो उसको हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और a प्लस बी इंटू सी है तो उसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अब ये आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। हम ये लेके करके देखते हैं। 2 3 0 1, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट 2 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इधर ये 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 0 एंड 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सो अब आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि उसकी जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज होकर रोज बन जाएंगी। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 0 1 है तो अब क्या था? ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि उसके ऊपर डैश लग गया, या हायर क्लासेस में उसके ऊपर लिख देते हैं टी, यानी कि ट्रांसपोज, ठीक है। डैश एंड दैट मींस इसका ट्रांसपोज करना, यानी कि जो रोज है वो कॉलम बनाने हैं। हमारे पास पहली रो है 2 3, अब क्या बन जाएगा ये 2 3, ये रो थी अभी कॉलम बन गई। और ये क्या थी 0 1 रो है तो इसको बन जाएगी कॉलम। ये हो गया ट्रांसपोज। ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, बस ऐसे शिफ्ट कर दिया, यूं समझ लो एक तरह से। रो कॉलम बन गया और कॉलम रो बन गया। 2 0 थी कॉलम, 2 0 बन गई रो, 3 1 क्या थी? कॉलम थी, अब 3 1 बन गई रो। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, और अभी भी होगा और आगे हायर स्टडीज में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब हम पढ़ते हैं इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी ट्रांसपोज ली हुई मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही आ जाएगा। हाँ, जो कि बात सही है। हमने पहले किसी रोज को कॉलम्स में बनाया, कॉलम्स को रोज में करा, वापस इंटरचेंज कर दिया एक और बात, तो वही की वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी ए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि के ए है, सपोज उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बनेगा? के ऑफ ए डैश। ए का ट्रांसपोज ए डैश रहेगा क्योंकि के स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई एज इट इज हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स है ए बी, उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा? ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। ये ए डैश बी डैश नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये बी डैश ए डैश ही बनेगा। कोई भी दो मैट्रिक्सेस हैं ए बी, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी डैश ए डैश बनेगा। जरूरी नहीं कि ये मल्टीप्लाइड है, जरूरी नहीं है। हो सकता है हम ए मैट्रिक्स को अलग रख रखे हैं, बी को अलग रख रखे हैं और उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो बी डैश ए डैश आएगा। या चलो मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो और ट्रांसपोज ले लो, और उसके बाद दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लो, पर पहले बी का फिर ए का उनको मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आएगा। अगर हम पहले ए डैश निकाल लेंगे और फिर बी डैश निकाल लेंगे, वो इक्वल नहीं आएगा। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर हम ए प्लस बी है, पहले ए प्लस बी करते हैं दो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा ए डैश प्लस बी डैश।
अब वहां पर बी डैश प्लस ए डैश आ सकता है क्योंकि एडिशन है जो वो कॉम्यूटेटिव होती है, पर जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि ए बी, वो बी ए के इक्वल नहीं होती। इसीलिए ए डैश बी डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश ए डैश। ए बी बी ए के इक्वल कभी भी नहीं आती, चाहे आप कभी किसी एग्जाम्पल से ट्राई करके देख लेना, कभी भी इक्वल नहीं आएगी। अब आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब सबसे पहले सिमेट्रिक क्या होता है? कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें क्या होता है, क्या रिजल्ट है, वो है ए डैश इज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 0 0 1 ही आएगी। सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं वो माइनस से आ जाता है, यानी कि जो एंट्रीज थी वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाती हैं ए बनते हुए, तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस जिसके सबसे ज्यादा हैं। वो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी व्हिच इज दिस एज अ सम ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब दोनों के सम दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं P which is half of B plus B dash, P and its transpose, उनका सम और उनका हाफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका करते हैं ऐड करते हैं। B जो B dash है, B dash क्या होगा, पहले हम वो लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसपोज करने के बाद 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4, रो कॉलम बन रही है -1 3 4 एंड 1 - 2 3। उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। 2 × 4 -1 - 2 -3 -3 6 2 -3 2 and 6। ये हमारी बन गई P। अब 1/2 है, 1/2 को हम क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 4 क्या बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -3/2 -3/2, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3 -3/2 -3/2। ये बन गई हमारी P मैट्रिक्स। अब हम बताते हैं, लेट कर लेते हैं Q को हम लिख देते हैं एज अ डिफरेंस ऑफ दीज मैट्रिसेस B एंड B डैश, उनका डिफरेंस। Q मान लिया हमने कि Q एक मैट्रिक्स है जो कि है 1/2 ऑफ B - B डैश। अब B - B डैश करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और 1/2 बाहर है, क्या बनेगा 2 - 2 0 -1 of -2 that will be 1 1 + 4 5, यहाँ क्या आएगा -1 0 -6 -5 6 3 - 3 0। 1/2 है, उसको अंदर ले देंगे, ये बन जाएगा 1/2 5/2 -3 3 -1/2 -5/2। ये आ गया। हमने क्या करना है, इसको दिखाना है कि ये सपोज सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका P डैश ले लेंगे। जब हम इसका P डैश लेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 एंड -3/2 1 3। ये वही मैट्रिक्स बन गई जो P थी, यानी P = P डैश, यानी कि ये एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है।
अब क्या बनता है क्यू, क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक की तरह लेके चल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेने पे माइनस क्यू आना चाहिए। ठीक है, लेके देख लेते हैं क्यू डैश को, क्या बनता है 0 एज इट इज, -1/2 -5/2 और क्या आता है 1/2 0 3 5/2 -3 0। ये दोनों सेम मैट्रिसेस बन गई, बस फर्क इतना हुआ कि जो पहले यहाँ माइनस था, यहाँ से मतलब जो पहले पॉजिटिव थे अब वो नेगेटिव हो गए, और जो पहले नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, यानी कि क्यू डैश भी क्यू आ चुका है, माइनस क्यू आ चुका है, यानी कि जो पी था वो क्या निकला हमारा सिमेट्रिक, क्यू क्या निकला क्यू सिमेट्रिक। अब हम दोनों को अगर ऐड करेंगे, ऐड करते हैं मैंने लिखा हुआ है, तो उससे क्या बना, ये वही मैट्रिक्स बन गई जो मैट्रिक्स बी थी, यानी कि हमने अब बी को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमने सिमेट्रिक कैसे प्रूव करा, बी लिया 1/2 बी प्लस बी डैश, तो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेके देखा तो वही का वही पी आ गया। वैसे हमने क्यू लिया, क्यू कैसे लिखा 1/2 इंटू बी माइनस बी डैश, जो आया उसका ट्रांसपोज लिया तो वापस माइनस क्यू आ गई, यानी कि हमने इन दोनों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करा, एक्सप्रेस करा कि ये हैं। उसके बाद जब हम इन दोनों का सम किया तो बी आ गया, यानी कि हमने अपने जो दे रखा था बी उसको हमने एज अ सम ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, और पहले वाले तो थोड़े इजी हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं जो चैप्टर में बचा। तो यार अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती हैं। अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, जो अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगी, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगी वो देखते हैं। अब कहते हैं 6 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं हम, जो कि 3 है रोज टाइप की, मतलब 3 टाइप की रोज वाली हैं, और सिमिलरली होंगी मतलब वो कॉलम्स पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहली है कि इंटरचेंज वाली, इंटरचेंजिंग, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे दिया 1 0 0 1 कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है दे दी। तो इंटरचेंजिंग वाली कैसे, क्या इंटरचेंज होगा, रोज या कॉलम्स होंगे ऑब्वियसली। तो इस पे कैसे लग सकते हैं, हम लिख देंगे R1 R2, यानी कि R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। तो ये होगी हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज कर दी पोजीशंस। तो जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अब जो इसके सेकंड रो थी वो 1 की जगह आ जाएगी, 1 की जगह सेकंड, तो 0 1 0 1 0 3 1 9 7। सिमिलरली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। हम लिख देंगे सपोज C1 इंटरचेंज C3, तो उसमें क्या होगा, जो 307 ये लिखा हुआ ये इधर आ जाएगा, और जो ये 101 है ये इधर आ जाएगा। तो ये होगी पहली इंटरचेंजिंग वाली। जो दूसरी है वो है कि मल्टीप्लाई करना किसी भी रो को या कॉलम को बाय अ स्केलर नंबर। जैसे कि सपोज यही मैट्रिक्स है, और हमने क्या करा, कह दिया कि जो R1 है, R1 की जगह क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स R1 हो जाएगा। मतलब जो हम अगली ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे, तो उसमें क्या आएगा, जो फर्स्ट रो उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9। ये होगी मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर नंबर। उसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, सेम रो को, वो सब पे मल्टीप्लाई होगी। अब सिमिलरली ये चीज कॉलम पे भी लगा सकते हैं। हम लिख सकते हैं कॉलम C1 क्या बन जाए, 10 टाइम्स C1 बन जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, कॉलम पे अप्लाई हो गया। अब जो थर्ड टाइप की आती है,
क्या, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर नंबर। थर्ड टाइप वाली है, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो में ऐड कर देंगे किसी का मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि सपोज क्या है 1 0 0 0 1 0 9 9 9 2 3, ठीक है। अब हम किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, हम इस पे लिख देंगे R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R2। यानी कि हमने क्या किया, किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर लिया अब उसमें, और क्या करा, उसको माइनस कर रहे हैं। हम यहाँ पर चाहे तो अपने उसके अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरी रो को हमने इंटरेक्ट करा, उसको ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, यूज करा, उसका मल्टीप्लाई करके कुछ। तो ये होती है तीसरी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम कॉलम भी यूज कर सकते हैं। कॉलम हमने क्या करा, C1 टेंड्स टू C1 माइनस 7 C3, जो रिक्वायर्ड है उसके ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हम कॉलम पे भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, यानी कि 1 के अंदर 3 यूज करके कर दिया, कुछ बना दिया, 2 यूज करके बना दिया। वो क्या बनाना हो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगले चैप्टर में दिखेगा आपको। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, सपोज कोई भी एक ए है, कोई भी मैट्रिक्स m ऑर्डर की, और एक b मैट्रिक्स है, वो भी m ऑर्डर की है। m ऑर्डर का मतलब है m क्रॉस n, ठीक है, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी आ जाता है, और हम बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आइडेंटिटी आ जाता है, तो जो बी है इट इज इनवर्स ऑफ ए। क्या कंडीशन रही, कोई भी हमने एक ए मैट्रिक्स थी m क्रॉस n ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी और बी ए दोनों तरीके से, कॉम्यूटेटिव तरीके से भी, और वो आइडेंटिटी आ जाता है, तो जो बी होगा उसको हम कहेंगे कि वो ए का इनवर्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स है बी का, क्योंकि बात तो वही है ना, सब कुछ सेम हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। अब हम करें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक हमने पढ़ी हैं वो हमने यूज करके इनवर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, ए को ना आई ए लिख लें, क्योंकि उसको आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसको एज इट इज लिखते हैं एक बार, 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 करेंगे। इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये ए एज इट इज रहेगा। और क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स है ये वाली ए, इसको हम बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों तरफ ऑपरेशंस बनाएंगे। इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बनाने से क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा यहाँ पर उसका इनवर्स बन जाएगा, तभी तो ये इधर आइडेंटिटी बनेगी। तो इधर क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। मतलब हमने जो ए मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनानी है। इसको बनाने के चक्कर में बनाते बनाते ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए इनवर्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या करते होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए इसको हमने, ये तो 1 एज इट इज ठीक पड़ा है, या इसको इसकी जगह हमें चाहिए 0। अब 0 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे R2 टेंड्स टू R2 माइनस ट्वाइस R1 लिख दें। इसमें से ट्वाइस R1, 2 टाइम्स 1 माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। ऊपर 1 2 एज इट इज, ये बन जाएगा फिर 0, और ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस ऑफ ट्वाइस R1, ट्वाइस इंटू 2 4, -1 माइनस 4 -5। अब क्योंकि ये ऑपरेशंस हमने लेफ्ट हैंड साइड लगा दिए, तो हमें राइट हैंड साइड भी लगाने पड़ेंगे। राइट हैंड साइड भी लगा देते हैं। ट्वाइस माइनस करना है इसमें से, तो ये -2 आ जाएगा। ये 0 में से क्या है, माइनस होगा, अब हमें ये दिख रहा है ये 1 0 बन चुका है। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए, पर यहाँ बनाने के लिए देखना क्या करना, पहले हम इस -5 से इस रो को डिवाइड कर देंगे, जिससे आ जाएगा यहाँ 1, और उसकी हेल्प से हम इसको 0 बना देंगे। तो हम ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइड बाय
-5, या फिर हम इसको लिखने का तरीका भी लिख सकते हैं कि R2 टेंड्स टू -1/5 R2। सेम थिंग, पोटैटो पोटैटो, ठीक है। जब हम ये ऑपरेशन लगा देंगे क्या बनेगा, ये 1 2 एज इट इज, ये 0 था, -5 से डिवाइड करा तो ये 1, ये क्या ऊपर 1 0 एज इट इज रहेगा, ए एज इट इज रहेगा। इसको क्या करा, -5 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 1/5 माइनस का। अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेप रह गया, उस स्टेप में हमने क्या करना है, R1 माइनस ऊपर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमने यहाँ 0 बनानी रहेगी वरना हमारा सारा वो बना पड़ा, तो क्या लिखेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस ट्वाइस R2 हो जाएगा। फिर चलो जी, 1 2 क्या बना, 1 0 0 1 बन गया इस तरफ। इधर क्या बना, क्या करा, ट्वाइस ऑफ दिस माइनस करा है, तो 1 माइनस ट्वाइस, इसका ट्वाइस क्या बनेगा 4/5, ये 0 का एज इट इज नहीं, ये क्या बनेगा 0 माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस बाय 5। अब क्या रहेगा नीचे 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5, ये है 2/5। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने क्या प्रूव करना था, इनवर्स निकालना था। ये हमारा आगे आइडेंटिटी बन गई और ये हमारा क्या बनेगा, ए इनवर्स ए। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1/5, 2/5 माइनस 1/5 2/5, ये हमारी बन गई ए इनवर्स बन गया। क्या किया हमने, ए को लिख दिया आइडेंटिटी इनटू ए। उसके बाद जो यहाँ मैट्रिक्स थी हमने क्या करा, इसको हम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो साथ में ऑटोमेटिकली इस पे ऑपरेशंस लगाने के बाद ये ए इनवर्स बन जाएगा। हम इसको बनाते गए और ए इनवर्स बनता गया, और जिससे हमारा क्या करा, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के अपने सारा का सारा इनवर्स निकाल लिया इस मैट्रिक्स का। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये था चैप्टर 3 कंप्लीट। हमने इसमें मैट्रिसेस पढ़ी, उसका ऑर्डर पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़ी, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसका हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, उसका हमने इनवर्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, और रो और कॉलम की कैसे यूज करते हैं वो भी करके देखा, और इनवर्स भी निकाल के देखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी ज़रूरत है ये वीडियो देखने की, ताकि वो भी समझ पाएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल हेल्प इट आउट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।